हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.1। हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1, 2, 3 तक कर लिए थे। क्वेश्चन 4 हमारा रह गया था, वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 4 हमें क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज़। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी एपीज़ हैं। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये सीरीज़ एपी फॉर्म कर रही हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और उसके बाद की 3 और टर्म लिखनी है। तो देखिए उसका फर्स्ट पार्ट हमें दे दिया गया है 2, 4, 8, 16। अब हमें पता है जब ये सीरीज़ है तो A1 हमारा क्या है 2, A2 है हमारा 4, A3 है हमारा 8 एंड A4 है हमारा 16। अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं डी, तो वो A2 माइनस A1 से निकल सकता है। 4 माइनस 2, 2 आ गया। नेक्स्ट अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें वो A3 माइनस A2 भी हो सकता है। तो 8 माइनस 4, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 4। अगेन कॉमन डिफरेंस निकाले A4 माइनस A3 करके, तो 16 माइनस 8 क्या है हमारा 8। अब देखिए तीनों ही कॉमन डिफरेंस अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पर 2 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 8 आया है। तो ये जो सीरीज़ है ये एपी में फॉर्म नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम, so it does not form an AP। ओके, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें सीरीज़ दे दी गई है 2, 5/2, 3, 7/2। अगेन अगर हम देखें तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, A1 हमारा 2 हो गया, A2 हमारा 5/2 हो गया, A3 हमारा 3 हो गया एंड A4 हमारा 7/2 हो गया। ये निकल गया। कॉमन डिफरेंस निकाले डी, A2 माइनस A1। तो देखिए 5/2 माइनस में 2, एलसीएम लेंगे 2, 5, 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1/2। अगेन कॉमन डिफरेंस निकालें तो वो A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो A3 हमारा क्या है 3 और A2 हमारा है 5/2। तो हो जाएगा एलसीएम लेंगे 2, 2 3 ज़ा 6 माइनस 5, तो 1/2। अब फिर से कॉमन डिफरेंस निकालते A4 और A3 की हेल्प से। तो D इज इक्वल A4 माइनस A3, ये हो जाएगा 7/2 माइनस में 3, तो 2 7, 2 3 ज़ा 6, 7 माइनस 6 1/2। तो देखिए कॉमन डिफरेंस जो हमारा सेम आ रहा है 1/2 1/2 1/2। तो ये सीरीज़ AP में है, तो इसको हम आगे 3 मोर टर्म्स और इसमें हमें लिखनी पड़ेंगी। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम विच इज 1/2, सो इट फॉर्म्स एन AP। AP फॉर्म करेगी ये सीरीज़। अगर AP फॉर्म कर रही है, हमारे पास A4 4 तक टर्म थी, हम A5 निकालें तो A5 क्या हो जाएगा A4 प्लस D। A4 है हमारा 7/2 और D है हमारा 1/2। एलसीएम लेंगे 2, 7 प्लस 1 8/2 आ जाएगा हमारा 4। A5 निकल गया। A6 निकालें तो A6 कैसे निकलेगा, A5 प्लस D। जो हमारी ये टर्म आई है इसमें D प्लस कर दो, 4 प्लस 1/2, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1/2, 8 प्लस 1 9/2। अगेन A7 निकालें तो वो हो जाएगा A6 प्लस D, तो ये हो जाएगा A6 9/2 प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे 2, 9 प्लस 1 इट मीन्स 10/2, 5, तो ये आ गया हमारा 5।
तो हमने आगे की 3 टर्म्स और फाइंड आउट कर ली। वो क्या है? 4, 9/2 एंड 5। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2। अब A1 है हमारा -1.2, A2 है हमारा -3.2, A3 है हमारा -5.2 एंड A4 है हमारा -7.2। हमें कॉमन डिफरेंस D निकालना है। इट मीन्स A2 माइनस A1 करना है। A2 है हमारा -3.2 -1.2। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस में 3.2 प्लस 1.2 क्या आएगा हमारा? 0। माइनस प्लस माइनस 3.2 में से 1 गया 2। अब साइन किसका आएगा हमारा? 3.2 का, क्योंकि 3.2 हमारा बड़ा है तो -2। अगेन हम डिफरेंस निकालें A3 और A2 की हेल्प से। A3 माइनस A2। A3 हमारा -5.2 माइनस में -3.2 हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। माइनस करेंगे 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, वो भी माइनस का। अब देखिए दोनों डिफरेंस सेम आ रहे हैं। एक और डिफरेंस निकाल लेते हैं हम। A4 माइनस A3। A4 है हमारा -7.2 माइनस में -5.2 -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। माइनस प्लस माइनस होता है। 7.2 में से 5.2 गया तो 2.0, मतलब 2 ही आएगा। साइन किसका? 7.2 का। अब देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, वो क्या है? विच इज -2, सो इट फॉर्म्स एन AP फॉर्म कर रहा है। अगर ये AP फॉर्म कर रहा है तो बाकी की 3 टर्म और हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर हम A4 तक थी यहाँ पर, A5 निकालें तो हो जाएगा A4 प्लस D। A4 हमारा क्या है? -7.2 प्लस में -2.0 हो जाएगा -7.2 प्लस माइनस -2.0, ये आएगा माइनस में 9.2। A6 निकालें तो हो जाएगा A5 प्लस D। A5 हमारा क्या है? -9.2 प्लस में -2.0। हम -2 भी लिख सकते हैं तो यहाँ आ जाएगा -9.2 प्लस माइनस -2.0 प्लस करेंगे 2 11 -11.2। A7 निकालें तो A6 प्लस D। A6 हमारा क्या है? -11.2 प्लस में -2.0 -11.2 प्लस माइनस -2.0 माइनस माइनस प्लस साइन किसका? माइनस का। 11.2 प्लस में 2.0 तो हो जाएगा 13.2, वो भी माइनस का। तो देखिए बाद की हमने 3 टर्म्स और फाइंड आउट कर लिए। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट में हमें सीरीज़ दी हुई है -10, -6, -2 एंड 2। इसका मतलब A1 हमारा क्या है? -10, A2 है हमारा -6, A3 है हमारा -2 एंड A4 है हमारा 2। कॉमन डिफरेंस D निकाल लें तो A2 माइनस A1। A2 है हमारा -6 माइनस में माइनस का 10। इट मीन्स -6 माइनस माइनस प्लस 10। -6 प्लस 10 4, साइन किसका? प्लस का, क्योंकि 10 हमारा बड़ा है, 10 का साइन प्लस है। A3 माइनस A2। A3 हमारा क्या है? -2 माइनस में A2 क्या है हमारा? माइनस का 6 इज इक्वल -2 माइनस माइनस प्लस 6। देखिए माइनस प्लस माइनस होता है। 6 में से 2 गया 4, साइन किसका? 6 का, क्योंकि 6 बड़ा है आता है। उसके बाद A4 माइनस A3। A4 क्या है हमारा? 2 माइनस में -2, 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 प्लस 2 4। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, सो इट फॉर्म्स एन AP फॉर्म करेगी ये सीरीज़। अगर AP फॉर्म कर रही है तो इसके बाद के हम नंबर निकाल सकते हैं। अब हमारे पास A4 तक था। A5 क्या होगा? A4 प्लस D।
A4 हमारा क्या है देखिए 2 प्लस डी है हमारा 4, 2 + 4 6, A6, A5 प्लस डी, A5 है हमारा 6 + 4, 6 + 4 10। नेक्स्ट है हमारा A7, तो A6 प्लस डी हो जाएगा, A6 हमारा 10 है +4, 10 + 4 14। ये हमारी बात की टर्म्स हो गई। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, ये है। इट मीन्स ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो डी हमारा कैसे आता है A2 - A1। तो देखिए A2 3 + √2 माइनस में 3 से 3 कटा, क्या आया √2। नेक्स्ट है हमारा A3 - A2, A3 है 3 + 2√2 माइनस में 3 + √2, तो हो जाएगा 3 + 2√2 माइनस खोल दें, -3 - √2, ये कट जाएगा। 2√2 में से √2 गया तो ओनली √2 आ जाएगा, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2। एक और डी निकाल लेते हैं हम, किसकी हेल्प से A4 और A3 की हेल्प से। तो A4 - A3, A4 है हमारा 3 + 3√2 माइनस में 3 + 2√2, ब्रैकेट खोलें, 3 + 3√2 माइनस प्लस -3 माइनस प्लस -2√2, देखिए 3 से 3 कैंसिल, 3√2 में से √2 गया तो बचा √2। अब कॉमन डिफरेंस, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो हम क्या लिखेंगे, इट फॉर्म्स एन AP। ये जो सीरीज़ है ये AP फॉर्म करेगी। अगर ये AP फॉर्म कर रही है तो हम बाद की टर्म्स निकालते हैं। A4 है हमारे पास, A5 निकालते हैं। A5 क्या होगा, A4 + D, A4 है हमारा 3 + 3√2 प्लस में D क्या है √2, तो हो जाएगा 3 + 3√2 और यहाँ 1√2 तो 4√2। A6, A5 + D, A5 है हमारा 3 + 3√2 और प्लस में √2, यहाँ पर 3 नहीं आएगा 4 आएगा क्योंकि A5 हमारा है 3 + 4√2, तो 3 4 + 1 5√2। नेक्स्ट है हमारा A7, A7 कैसे निकलेगा, देखिए A6 + D, A6 है हमारा 3 + 5√2 प्लस में D क्या है √2, तो हो जाएगा 3 5 + 1 6 प्लस में 6√2। अब हमें बाद की 3 टर्म्स निकालनी थी तो हमने निकाली 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट 6। तो देखिए 6th पार्ट में हमें दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, तो ये हो गया A1 0.2, A2 है 0.22, A3 इज 0.222, A4 हमारा आया 0. ये आया। D इज इक्वल A2 - A1, A2 है हमारा 0.22 माइनस में 0.2, तो क्या आएगा हमारा आंसर 0.02। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकाले A3 A2 की हेल्प से, तो A3 - A2, A3 इज 0.222 माइनस 0.22, तो डिफरेंस आया हमारा 0.002। A4 - A3 करें तो 0.2222 माइनस में 0.222, देखिए माइनस करें 0.0002। अब देखिए तीनों ही कॉमन डिफरेंस अलग है, तो लिखेंगे सिंस द कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम so it does not form an AP। जब ये AP फॉर्म नहीं करेगी तो हम बाद के टर्म्स भी नहीं बताएंगे। अब देखिए 7th पार्ट में क्या दिया हुआ है 0 -4 -8 -12, इट मीन्स ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। कॉमन डिफरेंस निकालें A2 - A1, इट मीन्स -4 माइनस में 0, तो आएगा हमारे पास -4। A3 - A2 -8 माइनस में -4,
-8 माइनस माइनस +4 आया हमारा -4। A4 माइनस A3, A4 हमारा है -12, माइनस में -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -12 + 8, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 8 गया 4, साइन किसका 12 का, क्योंकि 12 बड़ा है। अब देखिए कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, -4, तो लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस इज इक्वल है -4, सो इट फॉर्म्स एन AP फॉर्म करेगा। AP फॉर्म करेगा तो हम बात की 3 टर्म्स और फाइंड आउट करेंगे। A5 अब तक तो हमने कैसे निकाली थी, A4 में D प्लस कर देते हैं, लेकिन हमें एक फॉर्मूला और पढ़ा है, वो था A + 4D पढ़ा था। A हमारा क्या है 0, प्लस में 4 × -4 तो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 4 = 16, A6 A + 5D। यहाँ पर D के साथ उस डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर 6 है तो यहाँ 5, यहाँ 5 है 4, 4 है 3, 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 0 + 5 - 4 इज इक्वल प्लस माइनस माइनस 5 4 = 20। A7 A + 6D, A हमारा 0, प्लस में 6 × -4 प्लस माइनस माइनस 6 4 = 24। तो आप दोनों ही तरीके से निकाल सकते हैं अपनी बाद की टर्म्स। ओके, अब करते हैं 8th पार्ट इसका। 8th पार्ट में हमें दिया है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ओके, तो कॉमन डिफरेंस D हमारा क्या आएगा, A2 - A1। A2 है -1/2 माइनस में -1/2, देखिए -1/2 माइनस माइनस +1/2, कॉमन डिफरेंस 0। A3 - A2 करें, वो भी कॉमन डिफरेंस 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारी सारी टर्म्स 1/2 ही हैं, तो -1/2 +1/2, ये भी 0 आ गया। A4 - A3 करें, -1/2 माइनस में -1/2, -1/2 माइनस माइनस +1/2, ये भी 0 आ गया। अगर हम इसके बाद की 3 टर्म्स फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, A5 वो होता है A + 4D। A हमारा क्या है -1/2, प्लस में 4 × 0 तो क्या है हमारा -1/2। A6 निकालें तो A + 5D। A हमारा क्या है -1/2 प्लस 5 × 0, 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और प्लस में -1/2 तो -1/2। A7 हमारा है A + 6D। A हमारा क्या है -1/2 प्लस 6 × 0, 6 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, प्लस में -1/2 तो ये -1/2। बाद की टर्म्स निकल गई हमारी 3। उसके बाद 9th पार्ट हमें दिया हुआ है, उसमें सीरीज़ में क्या है 1 3 9 27। A1 हमारा 1 है, A2 हमारा 3 है, A3 हमारा 9 है एंड A4 हमारा 27 है। D निकालते A2 - A1, 3 - 1, 3 में से 1 गया 2। उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालते A3 और A2 की हेल्प से, तो A3 - A2, A3 9 - 3, 9 में से 3 गया 6। उसके बाद A4 - A3 करते हैं, तो A4 है हमारा 27 माइनस में 9, तो देखिए तो क्या है हमारा 18। अब कॉमन डिफरेंस हमारा अलग अलग है, तो लिख देंगे सिंस कॉमन differences are not same, so it does not form an AP। ये सीरीज़ AP फॉर्म नहीं करेगी। अब करते हैं इसका 10th पार्ट। तो देखिए 10th पार्ट में हमें दिया हुआ है A1 हमारा A है, A2 हमारा 2A है, A3 हमारा 3A है एंड A4 हमारा 4A है। D निकालते हैं A2 - A1 मतलब 2A - A आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। उसके बाद A3 - A2 करते हैं, तो 3A - 2A, यहाँ भी A ही आया है।
नेक्स्ट हम करते हैं A4 माइनस A3, तो 4A माइनस 3A। 4A में से 3A गया, A आया। कॉमन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सेंसेस आर सेम, सेम है, सो ये AP फॉर्म करेगी। सो इट फॉर्म्स एन AP फॉर्म कर रही है ये सीरीज़, तो हम क्या निकालेंगे? A5 निकालते हैं। इस बार हम A5 कैसे निकाल लेते हैं? A4 प्लस D निकालते हैं। A4 हमारा क्या है? 4A प्लस A 5A हो गया। A6 निकालें तो A5 प्लस D कर देते हैं। A5 हमारा है 5A प्लस A 6A हो गया। A7 निकालते हैं, A6 प्लस D, A6 हमारा 6A प्लस D A, ये हो गया 7। हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद 11th पार्ट में हमें दिया हुआ है A स्क्वायर, A क्यूब, A की पावर 4, ये दिए हुए हैं। तो हम लिख देते हैं A1 इज इक्वल है A के, A2 इज इक्वल है A स्क्वायर के, A3 इज इक्वल है A क्यूब के, एंड A4 इज इक्वल है A की पावर 4 के। D निकालना है, A2 माइनस A1, A2 है हमारा A स्क्वायर माइनस A। अब हम कॉमन निकाल लें इसमें से A बार, तो हो जाएगा A माइनस 1। इसके बाद कॉमन डिफरेंस A3 और A2 की हेल्प से A3 माइनस A2, A3 है हमारा A क्यूब माइनस A स्क्वायर, हम A स्क्वायर कॉमन लें तो A माइनस 1। अगेन हम A4 माइनस A3 करें तो देखिए A4 है हमारा A की पावर 4 माइनस में A क्यूब, कॉमन ले A क्यूब तो A माइनस 1। अब देखिए कॉमन डिफरेंस में हमें A माइनस 1, A माइनस 1, A माइनस 1, ये तो कॉमन दिख रहा है, लेकिन आगे हमारा मल्टीप्लिकेशन में क्या है? यहाँ A है, यहाँ A स्क्वायर है, यहाँ A क्यूब है। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम, सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। ये AP में फॉर्म है ही नहीं, AP की सीरीज़ ही नहीं है ये। अब करते हैं इसका 12th पार्ट। तो देखिए 12th पार्ट में हमें दिया हुआ है √2, √8, √18, √32। A1 हमारा है √2, A2 हमारा है √8, A3 हमारा है √18, एंड A4 हमारा है √32। तो इसमें हम A1 को तो √2 ही लिख देते हैं, A2 को हम 2√2 लिख सकते हैं। क्यों? अगर ये 2 अंदर जाए तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 2 4, 4 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 8। A3 को हम यहाँ लिख सकते हैं 3√2। क्यों लिखा हमने A3 3√2? देखिए यहाँ 18 है, तो इसका अगर हम फैक्टर करें तो 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 बाहर निकल जाएगा, 3√2 हो गया। ऐसे ही √32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, इट मीन्स 4√2। तो A4 को हम लिख देते हैं 4√2। अब हमें कॉमन डिफरेंस D निकालना है, तो A2 माइनस A1, A2 है हमारा 2√2 माइनस √2, तो क्या बचा? डिफरेंस √2। A3 माइनस A2, A3 हमारा 3√2 माइनस 2√2, तो कॉमन डिफरेंस आया √2। A4 माइनस A3, इट मीन्स A4 हमारा क्या है? 4√2 माइनस 3√2, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2 आया है। तो क्या लिखेंगे? सिंस कॉमन differences are same, which is √2, so it forms an AP की सीरीज़ ये फॉर्म करेगी। अगर ये AP की सीरीज़ फॉर्म कर रही है, इट मीन्स हम A5 निकाल सकते हैं। A5 हमारा क्या होगा? A4 प्लस D। A4 हमारा है √32, मतलब 4√2, और D है हमारा √2,
इट मीन्स 5√2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 2। तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50। आगे हमारा है A6। तो A5 + D। A5 हमारा ये लिखेंगे 5√2 + √2, ये हो जाएगा 6√2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 × 6 × 2। 6 2 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, √ में 72। अब देखिए A7 लिखें तो A6 + D। A6 हमारा क्या है 6√2 प्लस में √2, तो हो जाएगा 7√2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 7 × 7 × 2। 7 2 ज़ा 14, 14 7 ज़ा 98, तो √ में 98। ठीक है, तो हम सीरीज़ लिख सकते हैं √2, √8, √18, √32। इसके बाद हमने क्या निकाला है √50, √72 एंड √98। आगे भी हम लिख सकते थे, लेकिन हमें ओनली 3 टर्म्स ही कही थी कि बाद की 3 टर्म्स हमें लिखनी है जो हमें दी हुई हैं, उसके बाद 3 टर्म्स और फाइंड आउट करनी है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट 13। तो देखिए इस पार्ट में हमें जो सीरीज़ दी हुई है √3, √6, √9, √12 दी हुई है। अब A1 हमारा √3 है, A2 हमारा √6 है, A3 हमारा √9 है एंड A4 हमारा √12 है। D निकालते हैं A2 - A1, इट मीन्स √6 - √3। √6 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 × 2 माइनस में √3। देखिए यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, √3 हम कॉमन ले लें तो √2 - 1। उसके बाद A2 - A3 - A2 करते हैं। A3 हमारा क्या है √9 माइनस में √6। √9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, माइनस में √6 को 3 × 2। तो हो जाएगा यहाँ से √3 कॉमन लें, अंदर क्या रह जाएगा √3 - √2। उसके बाद A4 - A3 निकालते हैं। A4 हमारा √12 माइनस में √9। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 × 3 माइनस में 3 × 3। तो देखिए यहाँ √3 कॉमन आ रहा है, निकाल लेते हैं। यहाँ रह जाएगा √4 माइनस में √3। देखिए तीनों ही जो डिफरेंस हमने निकाले हैं वो तीनों ही अलग अलग हैं। तो हम लिख सकते हैं सिंस द कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम, so the given series does not in AP। AP में है ही नहीं है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। 1 स्क्वायर A1, 1 स्क्वायर मतलब 1। A2 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9। A3 5 स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25। A4 7 7 ज़ा 49। हमने ये लिख लिया। स्क्वायर को हमने नंबर्स में चेंज कर लिया। 3 स्क्वायर 9 हो गया, 5 स्क्वायर 25 हो गया, 7 स्क्वायर 49 हो गया, 1 स्क्वायर 1 हो गया। कॉमन डिफरेंस D निकालते हैं तो A2 - A1, 9 - 1 8। अगेन कॉमन डिफरेंस A3 - A2 की हेल्प से निकाले 25 - 9 16 आ गया। अब A4 - A3 की हेल्प से निकालते हैं तो A4 हमारा 49 है माइनस में 25। 49 - 25 इज़ 24। कॉमन डिफरेंस यहाँ 8 है या 16 है, 24 है। तो अपनी वही स्टेटमेंट सिंस द कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम, so the given series does not in AP में है ही नहीं। अब ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 15।
इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। 1 स्क्वायर को हम 1 लिख दें इन कोमा, 5 स्क्वायर को 25 लिख दें, 5 5 जो 25 कोमा, 7 स्क्वायर को 49 और यहाँ 73। बस हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया। A1 इज इक्वल 1, A2 इज इक्वल 25, A3 इज इक्वल 49 एंड A4 इज इक्वल 73। डी निकालते हैं, A2 माइनस A1, 25 माइनस 1 24। अब कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2 के हेल्प से, तो 49 माइनस 25 माइनस करें तो 24 ही आ रहा है हमारे पास। अब कॉमन डिफरेंस A4 माइनस A3 की हेल्प से, 73 माइनस 49, अगेन 24 आया है, तो हम लिख सकते हैं सिंस दी कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, so the given series are in AP। AP में है ये सीरीज़। अगर ये सीरीज़ AP में है तो हमें इसके बाद की टर्म्स निकालनी है। बाद की टर्म्स क्या है हमारी, A5, A4 प्लस D। A4 है हमारा 73 और D है हमारा 24, तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 97 हो गया। A6 हमारा है A5 प्लस D। A5 हमारे पास क्या आया, 97 प्लस D 24, 97 प्लस 24 121। A7, A6 प्लस D, A6 हमारे पास है 121 प्लस D हमारे पास है 24, 5 4 1 145। तो हम सीरीज़ लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 97 121 145 एंड सो ऑन। दैट्स ऑल। आपकी एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।